नमस्कार। आज मैं आपको नाक, कान, माथा, सिर, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, जिसके करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारा सिर का दर्द जो हमेशा बना रहता है वो ठीक होता है। नाक की हड्डी अगर बढ़ गई है तो वो भी ठीक होती है। स्मरण शक्ति मजबूत होती है। और यदि हमारे नाक के आसपास कोई लाइन बन गई है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखिए, जैसे इस मध्यमा उंगली से हम 4 बार यहां से लेकर के यहां तक प्रेस करेंगे। 1 2 3 4। 4 बार किया, अब 4 बार और करेंगे। 4 3 2 1। ये नाक को प्रेस करते हुए हम होठों के कोने तक लेकर के आएंगे। अब हम इन उंगलियों की चोंच सी बनाएंगे और नाक को रब करेंगे, जिससे कि हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाएं। जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1। ये हो गया। अब हम कानों को खींचेंगे। इसके खींचने से पहले टीचर्स लोग, गुरु लोग, अध्यापक लोग बच्चों के कान खींचते थे तो उनकी स्मरण शक्ति अच्छी रहती थी। तो अब हम इसको सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत करेंगे। जैसे 4 बार नीचे का ये पोर्शन खींचेंगे। 1 2 3 4। फिर बीच का खींचेंगे। 1 2 3 4। फिर ऊपर का हिस्सा खींचेंगे। 1 2 3 4। फिर हम मध्यमा उंगली से सर्कल बनाएंगे कानों के चारों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 1 2 3 4। अब एंटी क्लॉकवाइज 4 3 2 1। फिर हम इन दोनों हथेलियों के गड्ढों से कान को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 4 3 2 1। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया। यदि हमारे कान में कोई तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, कम सुनता है, तो उससे यह समस्याएं दूर हो जाती हैं यदि हम ये सूक्ष्म व्यायाम प्रतिदिन करेंगे तो। अब हम करेंगे माथे का सूक्ष्म व्यायाम। इस माथे के सूक्ष्म व्यायाम करने से सिर का दर्द, हेडेक, तनाव सभी दूर हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1। माथे को रब करते हुए ये कनपट्टी तक अपनी उंगलियों को लेके जाते हैं। जैसे फिर से देखिए, 1 2 3 4 4 3 2 1। ये हो गया हमारे माथे का सूक्ष्म व्यायाम। अब हम सिर का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सिर का दर्द दूर करने के लिए ये बहुत ही सहायक है। जैसे 1, यहाँ जहाँ चोटी रखते हैं वहां तक ये हथेलियां जाएंगी। 2 3 4 4 3 2 1। प्रेशर देते हुए हम यह सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। फिर से देखिए, 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम यहाँ खोपड़ी से लेकर के नीचे गर्दन तक 4 बार इन हथेलियों को रब करेंगे। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम गर्दन को उंगलियों की सहायता से
रब करेंगे, दबाते हुए आगे तक लेके आएंगे, गले तक लेके आएंगे। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम गले का यह सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अगर डबल चिन हो गई है, गले में खराश रहती हो, बोलने में तकलीफ होती हो, तो यह सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें इसमें बहुत लाभ मिलता है। 1 2 3 4 4 3 2 1। पूरे चेहरे का सूक्ष्म व्यायाम अब मैं एक बार फिर दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए और इसको प्रतिदिन करिए। 1 2 3 4 4 3 2 1। रब करते हुए 1 2 3 4 4 3 2 1। कानों का 1 2 3 4 4 3 2 1। 1 2 3 4 4 3 2 1। ऊपर 1 2 3 4 4 3 2 1। अब सर्कल 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज 4 3 2 1। अब माथे का 1 2 3 4 4 3 2 1। 1 2 3 4 4 3 2 1। सिर का 1 2 3 4 4 3 2 1। 1 2 3 4 4 3 2 1। इससे हमारे बालों की जड़ भी मजबूत होती है। अब गर्दन का 1 2 3 4 4 3 2 1। 1 2 3 4 4 3 2 1। वृद्धावस्था के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभदायक है और इसको हर उम्र के स्त्री पुरुष बच्चे युवा सभी कर सकते हैं। यदि हम शुरू से ही, प्रारंभ से ही 10 11 12 साल की उम्र से ही अपने बच्चों को ये सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, सिखाएंगे, तो वो अंत तक जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं सूक्ष्म व्यायाम के, यदि हम प्रतिदिन इन सूक्ष्म व्यायामों को और प्राणायामों को करेंगे तो हम जीवन में बहुत कम बीमार होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अन्य और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।